नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस समय जो हम कर रहे हैं 9th और 10th का मैथ कर रहे हैं सुबह में 9 बजे और 10 बजे, और 2 बजे हम करते हैं 9th का साइंस और 10 बजे करते हैं हम 10th की साइंस। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपका साइंस का होने वाला है और शायद आपका हो सके मैं इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दूं। ठीक है ना। इससे पहले वाली साइंस की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो का उसे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पता चल जाए। ठीक है ना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, तो हम अभिक्रियाएँ पढ़ रहे थे। मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बता दी थी और विस्थापन अभिक्रिया बता दी थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, अब आज करेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए, नंबर 3 वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में देखिए क्या होता है। ठीक है। कोई भी चैप्टर बीच से ना देखें, शुरू से देखें अगर देखनी है तो, तभी समझ में अच्छा आता है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन माने होता है अलग करना, वियोजन माने होता है अलग होना। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा, वो क्या करेगा, 2 अलग अलग उत्पादों में बदल जाएगा। संयोजन में हमने क्या पढ़ा था, 2 अभिकारक थे, मिलकर एक बनना था। वियोजन में एक अभिकारक मिलकर 2 हो रहे हैं। ठीक है ना। विस्थापन में क्या हो रहा था, जो कम गतिशील है वो अधिक क्रियाशील को ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को तोड़ रहा था। ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया, समझ में आ गया होगा। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बच जाता है। तो इसमें भी क्या होते हैं, यह 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है उसमें वियोजन। ठीक है। नंबर 2 आपका वैद्युत वियोजन। ठीक है। और नंबर 3 आपकी होती है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है। इसको हम समझेंगे। देखिए, पहले हम समझते हैं उसमें वियोजन में क्या होता है। देखिए, उसमें वियोजन में क्या होता है, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन, मतलब जो भी अभिकारक होता है उसका गर्मी द्वारा वियोजन होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपका CaCO3 है। ठीक है ना, समीकरण से बता रहा हूँ। तो ये आपका सॉलिड के रूप में है। आपने क्या करा, इसको गर्म करा। ठीक है ना। इसमें ऊष्मा लगाई। ऊष्मा के बाद आपका क्या हो गया इसमें, तो इसमें 2 तरीके के पदार्थ बनते हैं। एक तो सॉलिड में बनता है CaO। ठीक है, CaO सॉलिड। ठीक है। और CO2 गैस। ठीक है ना। तो एक था जिसमें ऊर्जा लगाई और ये टूट गया। ठीक है ना। अब मैं इसका नाम भी बता देता हूँ थोड़ा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया तो क्या हुआ, आपका कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है ना। ये कैल्शियम हो गया और ये ऑक्साइड हो गया। तो ये कैल्शियम थोड़ा क्यों लग रहा है अलग अलग सा, हाँ ये अलग गलत लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया प्लस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका उसमें वियोजन हो गया। ठीक है ना। गर्म करने पर रच लेना इनको, ये चीज़ है। और बाकी ये भी वियोजन कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा देखेंगे वैद्युत वियोजन। ठीक है ना। वैद्युत वियोजन देखेंगे। देखिए, वैद्युत वियोजन में क्या है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इससे क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। देखते हैं, देखिए कैसे। 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि जल जो है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसको जल बोलते हैं। और यहाँ पे हम वैद्युत धारा, हमने वैद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, वैद्युत धारा या विद्युत धारा। ठीक है ना, हमने प्रवाहित कर दी। अब हमारा क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। ठीक है ना। H2 और O2 दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं, सॉलिड हो गया। ये तो दोनों गैस ही होती हैं, आपको पता है। तो ये आपका हो गया गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दो भागों में टूट गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में टूट गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसको मिटा देता हूँ थोड़ा मैं, ठीक है। आगे प्रकाश वियोजन में आ जाते हैं। अब देखिए प्रकाश के द्वारा काम होगा, ठीक है ना। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होता है उसको देखते हैं। देखिए टू सूर्य, ठीक है, मैंने बोल दिया, आप अपने नोट्स वगैरह बना लेना जैसे करें, इसलिए मैं पहले बोल के आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया AgCi, तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। इसको Ag को बोलते सिल्वर और इसको बोलते क्लोराइड। कभी कभी तत्व के नाम भी पूछ लेता है, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूँ आपको। तो सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। अब देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश होगा, इनके अंदर क्या होता है, सूर्य प्रकाश, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश में अब क्या होगा, 2Ag सॉलिड अलग हो जाएगा, प्लस और आपका क्लोराइड जो कि आपका गैस है, क्लोराइड का क्लोरीन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया सिल्वर, यहाँ पे अलग हो गया, और क्लोरीन जो थी आपकी गैस बन के उड़ जाएगी। ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ध्यान रखेंगे, इस विधि का जो प्रयोग होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय वियोजन विधि का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका होगी तीनों, तो 1 2 तो आपके 3 हो चुकी हैं विधियाँ। तो वियोजन विधि में भी तीन प्रकार थे, ठीक है, वियोजन के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कराने की। देखिए विस्थापन मैंने आपको करा दिया, द्विविस्थापन करते हैं। यह है चौथी है, द्विविस्थापन। अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच अपने आयनों का आदान प्रदान होगा। तो 2 यौगिक होंगे, वो क्या करेंगे, अपने आयनों का आदान प्रदान कर देंगे और नई चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करके, देखिए Na2SO4, ये आपको याद करनी पड़ेंगी भाई। ये आपका विलयन हो गया कोई BaCl2, ये भी आपका कोई विलयन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका BaSO4, ठीक है, सॉलिड, और 2NaCl, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। मैं इनके नाम लिख देता हूँ। देखिए Na को बोलते हैं सोडियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। आओ B4 बेरियम, ठीक है, और ये हो गया क्लोराइड, Cl1 क्लोराइड। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। भाई दोनों में क्या हुआ आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसने क्या करा, बेरियम ने यहाँ से सल्फेट ले लिया, ठीक है ना। और आगे देखिए, और सोडियम क्लोराइड, सोडियम किससे मिल गया, क्लोराइड से। मान की मतलब कि जो उत्पाद हैं वो अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। अगली आपका जो है हम करेंगे उपचयन और अपचयन, ठीक है। उपचयन और अपचयन क्या होता है आपको बता देता हूँ। उपचयन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। जब कोई पदार्थ है उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गई और हाइड्रोजन घट गई, ठीक है ना। जब इनमें से कोई काम होगा, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी उपचयन, ठीक है ना। ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। इसके अंदर उपचयन क्या होगा, पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या फिर हाइड्रोजन का कम होना, ठीक है। तो 5वीं अभिक्रिया, कोशिश है जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, ठीक है।
इसी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन होगा नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं उपचयन और अपचयन देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए एक उपचयन होता है, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या फिर हाइड्रोजन ख़त्म होगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन निकलेगी या फिर ऑक्सीजन बढ़ेगी। ठीक है, तो अपचयन क्रिया कहेंगे। और अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है ना, या तो हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन कम होगा, तो वो हो गई अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं खाली बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए C और O2 है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इन दोनों में क्या हो गया, C में O ऐड हो गया, यानी कि इसके अंदर कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ गई। तो ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है, उपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है ना, और एक और करा देते हैं। देखिए COU प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा हो गया, ऊष्मा लिया, तो यहाँ क्या Cu और H2O। अब देखिए ये वाला, देखिए इस पदार्थ में देखिए ये Cu है, यहाँ से O है, तो O क्या हो गया, यहाँ पे आके हट गया। तो ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की कमी की क्या हो गया, अपचयन, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले पदार्थ में देखो यहाँ पे क्या हुआ, उपचयन यहाँ पे जुड़ गई। ठीक है ना, तो जब एक समीकरण में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन क्रिया दोनों की दोनों हों, तो ऐसी समीकरण को रेडोस समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडोस समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, दैनिक जीवन में, अब देखिए नेक्स्ट, दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। ठीक है ना, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया। ठीक है ना, देखिए संक्षारण, अब आते हैं संक्षारण पे। देखिए संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर, ठीक है ना, कमज़ोर होती रही है, जैसे कि जंग लगना। ठीक है ना, चांदी पर काली परत का चढ़ना। ठीक है, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, तो ये इसके उदाहरण हो गए। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं। लोहे पे काय की परत चढ़ती है, लोहे पे क्या लगता है, जंग लगता है। चांदी पर क्या है, जंग लगने के, चांदी के जब संक्षारित होते तो कैसी परत लगती है, चांदी पर काली, और तांबे पर हरी परत लगती है। ठीक है ना, अब विक्रगंधिता और पढ़ लेते हैं। देखिए कोशिश करेंगे फटाफट इसी वीडियो में सब कुछ हो जाए। विक्रगंधिता, देखिए विक्रगंधिता पढ़ेंगे, नंबर 6 विक्रगंधिता। देखिए विक्रगंधिता क्या होता है, देखिए वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, मतलब कि उसके अंदर कुछ जुड़ जाता है। ठीक है ना, उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। खाना खराब हो रहा है ना, उसी को विक्रगंधिता कहते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, चिप्स के पैकेज में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि चिप्स को खराब होने से बचाती हैं। ठीक है ना, फ्रिज में रखने पर विक्रगंधिता मंद हो जाती है, मतलब विक्रगंधिता जो होती है वो कम हो जाती है। ख़राब तो होगा लेकिन वो कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। अगर हम तापमान के आधार पर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, विक्रगंधिता आपको बता दिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया तापमान के आधार पर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो एक तो होती है ऊष्मा क्षेपी, एक होती है ऊष्मा शोषी। ठीक है, एक होती है ऊष्मा क्षेपी, एक होती है ऊष्मा शोषी। ठीक है ना, अब देखिए पहले ऊष्मा क्षेपी कर लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या होता है, ऊष्मा निकलती हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम देख लेते हैं, देखिए CH है, CH, ठीक है, U, तो ये आपका हो गया क्या, मीथेन हो गया, मीथेन। ठीक है, और जो जब ऑक्सीजन के साथ आती है, O, ठीक है, तो जब मीथेन
ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ खाली आपको समझाने के लिए, लिखना आपको ऐसी है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है ना, और प्लस का ऊष्मा, तो आपकी क्या ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। H2O ये यहाँ पे आ गया आपका, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए जल। ठीक है, H2O जल, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, मेरी किताब में गलत है, आपको नहीं कह रहा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा पूरा कराना ही पड़ता है। जल और यहाँ पे निकल गई ऊष्मा। ठीक है ना, तो ऊष्मा छेपी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकले, ऊष्मा शोषी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा नहीं निकलती है। ठीक है ना, ऊष्मा शोषित हो जाती है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऊष्मा शोषी में आप एग्जाम्पल देख लेना, ऊष्मा वियोजन मैंने आपको करा दिया है, वियोजन अभिक्रिया में पढ़ाया था पहले ही, ऊष्मा वियोजन। ठीक है ना, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, वो ऊष्मा, जब उसको ऊष्मा दे रहे थे तो ऊष्मा शोषित कर कर वो क्या कर रही थी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ती जा रही थी। ठीक है ना, तो वो ऊष्मा शोषी थी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें वियोजन पढ़ लेना, वो मैंने अभी करा दिया पीछे। ठीक है, बिल्कुल अभी कराया है। तो ये आपका ख़त्म हुआ जो भी था आपका। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी अगले चैप्टर की।